शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26/11/2020 के परमात्मा के महावाक्य ज्ञान मुरली के माध्यम से सुनेंगे। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। साउंड थोड़ी और बढ़ाओ ना। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? अगर उदास होंगे, दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, बाबा क्या कहते हैं? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। तो अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? तो उत्तर में बाबा ने क्या कहा कि अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? कि कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है ना? ओम शांति। तो 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। जब सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है, अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। बाबा कहते, अभी तुम जानते हो कि हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते। वहाँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता। सतयुग में विधवा अक्षर नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। साधु संत भी हैं बाबा कहते, पर ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। शिवम आगे आ जाओ ना यहाँ। अच्छा। तो इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है। उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है।
इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया है। हर एक अपना रजिस्टर रखो। करेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा करेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। कैसे आयु बड़ी होगी? एक की याद से। यह तो ज्ञान रत्न, याद को रत्न नहीं कहा जाता। ज्ञान को रत्न कहते हैं, याद को रत्न नहीं कहते। तो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान रत्न हम कहेंगे, योग रत्न नहीं कहते हैं। ठीक है, तो याद से ही तुम्हारे करेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा शंकर के तो करेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ ही चाहिए। कहाँ? सृष्टि पर चाहिए, संगम पर चाहिए। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूझते हैं। जब साधारण तन देखते हैं ब्रह्मा का, तो बाबा कहते बहुत लोग इनको देखकर मूझ जाते हैं कि ये कौन है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग में कैसा ब्रह्मा देखा था? जिसके 4 मुख थे, लंबी दाढ़ी थी, है ना। तो ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन पतित दुनिया में आया है। जो पावन दुनिया बनाता है वो कहाँ आया है? पतित दुनिया में आया है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी कोई भी पावन नहीं हो सकता, है ना। भले आत्मा चलो पावन हो भी गई, लेकिन शरीर तो विकारों से पैदा हुआ, अर्थात पतित है। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है ना। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना। 84 जन्म तो नहीं लेंगे सब। बाबा कहते सब तो 84 जन्म नहीं लेते। एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। क्या कह रहे हैं भगवान? कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। इसके पहले इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। जब बाबा आए तो उन्होंने सारा राज बताया। तो क्या कहते बाबा? कि तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चों में भी माने सभी कोई 84 जन्म नहीं लेते। फर्स्ट बर्थ होगी, है ना, सेकंड में 1 जन्म कम हो जाएगा, 83 हो जाएगा, और उसके बाद ऐसे एक एक कमते जाएंगे। तो मैक्सिमम 84 जन्म हमारे होते हैं और मिनिमम 1 जन्म। तो सभी के 84 जन्म हों
तो सब इकट्ठे आ जाएं, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उनमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना। इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयमाला में पिरो जाएंगे। यह है रेस। बाबा कहते ये रेस है। तो क्या करना है? 2 पॉइंट बाबा ने बताया कि एक तो मुझे याद करना है, ठीक है, याद करेंगे तो विजयमाला में पिरो जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितनी याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, रोने की दरकार नहीं। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल आती है। बाबा कहते बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें, इस पुरानी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। इस पुरानी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ कोई टूट फूट नहीं है, सब एक्यूरेट है। वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस ज़रूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। साइंस यहाँ भी है और साइंस वहाँ भी होगी, है ना। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर वह कलाएं कैसे कम हुई। अभी तो कोई कला नहीं रही है, अभी किसी में कोई कला नहीं रही हुई है। तो चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नई है, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होगी, है ना। जब दुनिया नई होती है तो हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटी होते हैं। बाबा कहते तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण। इसलिए तुम्हारे शरीर भी नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, वहाँ कोई ऊपर से मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। सारी दुनिया ही 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं,
यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही होगी? नहीं है। तो बाबा कहते यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। बाबा कहते जो गरीब है ना वही राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, इनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए था। सलाह देते हैं ना। तो पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। बाप बैठ समझाते हैं मैं किस में आता हूँ? मैं आता ही हूँ उसमें जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सन्यासियों के तो 84 जन्म कितने होंगे? हाँ 63। अगर हम द्वापर की स्टार्टिंग से भी लगाएं तो 63 से ज़्यादा नहीं होते उनके। तो एक दिन भी कम कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। बाबा कहते कि मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरे 84 जन्म, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 84 जन्म का एक दिन भी कम नहीं होता। मैं उस तन में आता हूँ, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है। खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है। शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर घर बार मकान आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे हम सतयुग के नज़दीक पहुंचने लगेगी अवस्था हमारी, तो बाबा कहते बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे सतयुगी। खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर पछताना पड़ेगा। बाबा बता रहे हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विकर्म आदि किए हैं। हमारी सीडी बाबा है ना, बिल्कुल वीडियो सब रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। ऑडियो भी नहीं है, पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग है ना। और हम लोगों ने कोई बहाना किया और बाबा ने टीवी खोला कि ये देखो। ठीक, अब देख के तो फिर नहीं कहेंगे कि तब भी कहेंगे बाबा हमारा ये भाव नहीं था है? क्योंकि बच्चे तो बड़े होशियार होते हैं बहाना बनाने में। तो बाबा दिखलाएंगे यह विकर्म आदि किए हैं। पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने हैं, इसलिए यह सज़ा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। बाबा का बन के फिर उल्टे सीधे काम करना, दूसरों को रास्ता भटकाना कि नहीं वो ठीक नहीं है। होते हैं ना जो खुद टूट जाते हैं वो दूसरों को भी तोड़ते हैं, तो बाबा उनको ट्रेटर कहते हैं। वो अकासुर बकासुर हैं। जो आया ठीक है परीक्षा के लिए आसुरी बुद्धि से आया तो वो हो गया अकासुर, और फिर जाकर बका बाहर तो क्या हो गया, बकासुर हो गया। ठीक है, तो फिर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। तो बाबा पहले हमारे कर्मों का हमें साक्षात्कार कराएंगे, उसके बाद सजा देंगे। तो कोर्ट में भी बताते हैं ना, तुमने यह किया
उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े। जब आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो बाबा कहते फिर इस शरीर को छोड़ हम पवित्र शरीर लेंगे, है ना, देवी देवताओं की ड्रेस पहनेंगे। तो यहाँ रह न सके वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। जल्दी जल्दी जाना है और नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस यह है, स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, है ना, वहाँ कोई बैचलर नहीं था सतयुग में, वहाँ पवित्र गृहस्थ धर्म था, लेकिन कोई विकार वहाँ नहीं थे, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। तो अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राम राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आ जाते। लास्ट जन्म क्या होता है हमारा? कौड़ी से भी बदतर हो जाता है। तो अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पे छाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं हम ही टाइम वेस्ट करते थे तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। बाबा कहते कि यह भी कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। ब्रह्मा कह रहे हैं कि हम भी टाइम वेस्ट करते थे तो हमको भी कहा अब तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। अब तुम मेरे बन जाओ और यह रूहानी धंधे में लग जाओ। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि कैसे मिल सकता है। आगे चलकर बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए जो और कोई सुना नहीं सकते। ये टॉपिक कितनी बड़ी है। बाबा कहते जाकर यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए समय को देखकर। तो होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। बाबा कहते यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। परम पिता परमात्मा द्वारा कैसे बनते हैं विश्व का मालिक? तो परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म लोक को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ।
इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो, तुमको योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना। बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो ना। जैसे सब बैठे हैं योग में, तो 5-10 मिनट के बाद बीच बीच में ये स्मृति दिलाते रहना चाहिए कि अपने आप को आत्मा समझ बैठे हो। तो खुद को भी अटेंशन रखना है। बाबा को याद करते हो, खुद को भी अटेंशन रखना है। बाबा ये सब युक्तियाँ बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठो। तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार जा सकते हो। मुक्ति परंतु अर्थ को जानते नहीं, गाते भी हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। हे खिवैया, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने, तुम बैठते हो ही पाप काटने के लिए, फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए। पाप काटने के लिए बैठते हो योग में, फिर पाप करने थोड़े चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना ही अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठें तब औरों को बिठाएं। बाबा कहते खुद को भी सावधान करना है, खुद याद में बैठेंगे तब औरों को बिठा सकेंगे। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे, है ना। अपने से बातें करना, हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है ना। अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। नेक्स्ट है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। हम आत्मा हैं, खुशी रहे कि हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज का वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले
श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वायसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार है। जिन बच्चों के पास वायसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वायसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, किसी भी वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अच्छा, ओम शांति।